बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबाउट मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस से आप पैसे किस तरह कमा सकते हैं, आप हमारे साथ काम करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। आप माहाना 30,000 से लाख, 1.5, 2 लाख, जिस तरह जितनी आप आगे से टीम बिल्ड करें, जिस तरह मामलात करें, आप अपना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले ये चीज़ है कि आपने अगर हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें। ठीक है, ताकि और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का हाल व अहवाल मिलता रहे। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले कि मार्केट प्लेस से आप हमारे साथ पैसे किस तरह कमा सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है कि आप के पास एक फेसबुक आईडी होना चाहिए। अच्छा, फेसबुक आईडी के लिए आपको सबसे पहले फेसबुक आईडी बनाने के लिए उसकी बेस में आपको आउटलुक या जीमेल का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपने जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, एक दिन में आप जीमेल का एक अकाउंट बना सकते हैं। उसमें आपको मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड होगा जो कि आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप पुट करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो आउटलुक है, आउटलुक से आप यहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो आपको पुट करनी पड़ेंगी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जो अकाउंट बन गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको आउटलुक पे आप यहाँ पे, अच्छा एक बात है कि आउटलुक में आप एक दिन में या एक डिवाइस के ऊपर, एक लैपटॉप के ऊपर आप 3 आईडीज बना सकते हैं। 3 आईडीज बना सकते हैं और 3 आईडीज को आप यूज करके 3 फेसबुक आईडीज बना सकते हैं। इस तरह आप अगर डिवाइस चेंज करेंगे, बेशक इंटरनेट वही है, कोई मसला नहीं है, डिवाइस चेंज कर लें, कोई और मोबाइल से 3 आईडीज बना सकते हैं। फिर आगे से भाई का, बहन का, अब्बू का, अम्मी का मोबाइल यूज करके 3 3 आप आईडीज बना सकते हैं। इसमें 3 3 से ज्यादा क्यों नहीं, तीसरी के बाद वो आपसे इंफॉर्मेशन मजीद मांगने लग पड़ेगा, वेरिफिकेशन करने लग पड़ेगा, मोबाइल नंबर या कुछ तरह की चीजें मांगने लग पड़ेगा। 3 आईडीज तक उसकी हद है, उसके बाद आपको कोई मसला मसाइल उस तक कोई मसला मसाइल आपको पेश नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप ये 3 आईडीज जो सी हैं बना के आप फेसबुक की आईडीज बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट फेसबुक के। फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको facebook.com पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और facebook.com के ऊपर जाके आपके पास आपका अकाउंट ओपन होगा। जब आपका अकाउंट ओपन होगा तो आपके पास, ये मेरा अकाउंट पहले से लगा हुआ है, इसमें आपके पास इस तरह की मार्केट प्लेस का ऑप्शन होगा, या साइड पे आपके यहाँ पे मार्केट प्लेस का ऑप्शन लगा होगा। तो यहाँ से क्लिक कर लें या वो साइड से कर लें, एक ही चीज़ है। अच्छा, जब आप मार्केट प्लेस पे आ जाएंगे, मार्केट प्लेस पे आने के बाद, अच्छा सबसे पहली चीज़ है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आईडीज होनी चाहिए और आप डिफरेंट पर्सनस के थ्रू उसको ओपन कर सकते हैं। लाइक मैंने किस तरह किया हुआ है, मैं जब ये देखें, मैंने यहाँ पे 4 आईडीज अपनी लगाई हुई हैं। ठीक है, एक यहाँ पे आईडी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मेरी 4 आईडीज लगी हुई है। मैं पांचवी भी लगाना चाहूँ, मैं पांचवी लगाऊंगा। जब मैं पांचवी लगाऊंगा तो एक नया पर्सन ओपन हो जाएगा। ये देखें, एक पर्सन ये चल रहा है, एक पर्सन ये चल रहा है, एक नीचे ये चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, एक ये चल रहा है। ठीक है, एक ये चल रहा है। अच्छा, मैं ये जब नया ओपन करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं, ये 3 चल रहे हैं, पहले मैं चौथे को ओपन करूंगा तो ये, बल्कि मैंने तीसरा ओपन कर लिया। अच्छा, जब मैं चौथे को ओपन करूंगा लाइक दिस, तो एक नया पर्सन ओपन हो गया, ये नीचे ये 4 पर्सन हो गए हैं। अगर मैं पांचवा ओपन करना चाहूंगा तो मुझे पांचवें की आईडी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये देखिए पांचवें के लिए अब कहता है कि पांचवें पर्सन ओपन करो। तो यहाँ पे आप डिफरेंट पर्सन के ऊपर डिफरेंट ईमेल्स लगा के आप उनके ऊपर अपने अकाउंट्स को, फेसबुक अकाउंट्स को रन कर सकते हैं। ठीक है,
अब वापस आ जाते हैं फेसबुक के ऊपर। आईडीज आपकी शुरू में ब्लॉक भी होंगी क्योंकि इसके अंदर ब्लॉकेज के चांसेस बहुत ज्यादा नई आईडीज में। तो बेहतर है कि आप अपने फ्रेंड्स की या आप अपने दोस्त जो फैमिली के लोग हैं उनकी आईडीज को यूटिलाइज करें। आप दोस्तों को भी साथ यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको आप कमीशन दे सकते हैं, कुछ इस तरह के मामलात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं आईडीज में पोस्टिंग करने में। अच्छा, इसमें यह है कि अब सबसे पहले आके हम इस वक्त बेसिकली यूके की मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले आके यहाँ पे ऑप्शन है ये लोकेशन का, आपने अपनी मार्केट प्लेस की लोकेशन चेंज करनी है सबसे पहले। मैंने यहाँ पे रीडिंग्स अपडेट किया हुआ है, मैं इसको रीडिंग से अगर लंदन करना चाहूंगा तो मैं लंदन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो लंदन, दो तीन किस्म के लंदन आ गए यहाँ पे ना, एक असली और एक जोन सा है चाइना का और एक जोन सा है वो पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये आपने असली वाला लंदन जोन सा है वो क्लिक करना है। तो लंदन के ऊपर आप क्लिक करके तो नीचे आप रेडियस रखेंगे 60 किलोमीटर का, ताकि 60 किलोमीटर के अंदर आपको चीजें जो सी हैं वो जो लिस्ट हुई हुई है आपको पता चलता रहे कि क्या क्या चीजें लिस्ट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने कर दिया तो आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली इसके ऊपर लोकेशन चेंज की है तो मैं ये नहीं करूंगा। बल आपकी चले याद दहानी के लिए मैं दोबारा कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये यहाँ पे अब ये लंदन यहाँ पे आ गया। अब ये लंदन की वजह से यहाँ पे ये लंदन के अंदर जो चीजें लिस्ट हुई हुई हैं वो यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, अब आपने इसके बाद क्या करना है, लंदन करने के बाद आप यहाँ पे अपने, हाँ इससे पहले एक और चीज है, आप जब कोई नई आईडी बनाएंगे तो कोशिश करनी है कि एक नई आईडी को कम से कम एक हफ्ता वेला पड़ा रहने देना, उसको बस छेड़ना छाड़ना है, लोगों को बस देखना है, समझना है, बस क्लिक्स करने हैं, लाइक्स और फॉलो सॉरी हद से ज्यादा ग्रुप फॉलो नहीं करने, शेयरिंग नहीं करनी, क्योंकि आपकी आईडी बंद होने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद आपने जब नई लिस्टिंग करनी है तो पुराने अकाउंट का एक फायदा है कि आपका पुराना अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, नए अकाउंट का आपको ये है कि वो अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है उसमें। अगर वो सस्पिशियस आपको करार पाए तो आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ सकती है। अब आपने नया जब बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपने लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग करने के लिए आपने लिस्टिंग में दो तीन चीजों को मद्देनजर रखना है। अगर आपने फेसबुक के ऊपर एक चीज लिस्ट की है ना, तो दोबारा कोशिश करनी है उसकी पिक्चर दोबारा लिस्ट नहीं करनी मार्केट प्लेस के ऊपर। वो आपसे डुप्लीकेशन की वजह से आपका जो सा प्रोडक्ट है वो उसको शो नहीं करेगा, वो कहेगा आपने डुप्लीकेशन की है, दो लिस्टिंग कर दी है। और एक दिन में एक आईडी के ऊपर एक लिस्टिंग करनी है। अगर 10 आईडीज हैं तो 10 पे वो सेम पिक्चर आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग ही एक एक करनी है। ठीक है, दूसरी लिस्टिंग नहीं करनी, तीसरी नहीं करनी है, अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अब क्रिएट न्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू लिस्टिंग के ऊपर बात करने के बाद आप आइटम फॉर सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। आइटम फॉर सेल क्लिक करने के बाद आपने ऐड फोटोज क्लिक करनी है। मैं हम बेसिकली फर्नीचर सेल कर रहे हैं, तो मैं फर्नीचर की प्रोडक्ट्स जो सी हैं उनके मैंने दिन रखे हुए हैं। ये मैंने पहले दिन की पिक्चर है, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, पांचवें दिन की, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें। ठीक है, मुझे अभी 2-3 दिन ही हुए हैं इसमें आए हुए, तो जो सा इसका अभी दूसरा कि तीसरा दिन है, तो कम से कम ज्यादा आईडीज होंगी, ज्यादा दिन लगेंगे, कम से कम 1 महीना आपको इसका रिस्पॉन्स मिलने में लग जाएगा। आपकी आईडीज ब्लॉक भी होंगी, बंद भी होंगी, तो ब्लॉक होंगी और बना लेनी है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो लेकिन ये है कि आप 1 महीने बाद आप इसके अंदर चीते बन जाएंगे। ठीक है, अब आपने इसमें एक लिस्टिंग करनी है। अब लिस्टिंग करने के लिए आपने एक इमेज यहाँ सेलेक्ट कर ली, क्योंकि मैंने पहली वाली इमेजेस यूज की हुई तो वो डुप्लीकेशन का ऑप्शन अप्लाई कर दे। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं नीचे आया, मैंने यहाँ पे टाइटल अपडेट करना है। टाइटल मैंने पहले से बनाया हुआ है, ये मैंने टाइटल बनाया हुआ। अच्छा जी, तो मैंने ये पहले से ही
कोई छोटा सा एक टाइटल बनाया हुआ है दीवान बेड्स का, हम बेसिकली दीवान बेड्स सेल कर रहे हैं। इसको मैं बंद करूं 1 मिनट, बस मैंने टाइटल पहले से बनाया हुआ, मैं इसको यहाँ पे हर लिस्टिंग पे मैं सेम टाइटल ही पेस्ट कर रहा हूँ। प्राइस प्राइस कोशिश करनी है फेक प्राइस रखो यहाँ पे, या जो प्राइस प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस रखो यहाँ पे। 0 रखिए, कभी कभी 10 रख लो, कभी 15 रख लो, मैं 0 रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी कौन सी है आप जिसके अंदर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फर्नीचर की कैटेगरी है, क्लिक किया। कंडीशन न्यू है तो न्यू है, ठीक है। उसके बाद मैं ये पूरा मैंने एक टाइटल ही बनाया हुआ, मैं इसको सारे को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद एक चीज है यहाँ पे ऑप्शनल अवेलेबिलिटी, किस तरह की अवेलेबिलिटी है, लिस्ट एज सिंगल आइटम या इन स्टॉक, एज स्टॉक करना है। ठीक है, आइटम नहीं करना, अगर एक चीज बिक जाएगी या सोल्ड करोगे तो वो आगे से खत्म कर देगा, लिस्टिंग ही बंद कर देगा। लिस्ट एज इन स्टॉक आपने लिस्ट करना है, ठीक है, ताकि स्टॉक में ज्यादा भी क्वांटिटी हो सकती है, इसलिए स्टॉक में ये जो सा ना मसला मसाइल आपको बार बार नहीं पूछेगा कि बिकी है कि नहीं बिकी। बेड साइज, बेड साइज फुल साइज कर दें, क्वीन साइज कर दें, ट्विन एक्सल कर दें, फुल साइज कर लेते हैं। उसके बाद बेड टाइप कौन सी है जी, बेड टाइप स्लेट, स्ली, स्टैंडर्ड, स्टोरेज बेड, स्टोरेज बेड कर लें, अपडेट कर दें। कलर कौन सा जी, कलर आप लगा दें यहाँ पे एनी या मिक्स कलर, ठीक है। उसके बाद ब्रांड कौन सा जी, आप दीवान कर दें। उसके बाद टैग्स, प्रोडक्ट टैग्स, प्रोडक्ट टैग्स बेसिकली मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाले हुए हैं जो मैं इनको सर्च वॉल्यूम के लिहाज से मैं इनको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इस तरह के, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, मैंने यहाँ पे कर ली। तकरीबन 10-12 टैग्स होते हैं। करने के बाद मैं इसका SKU रख लेता हूँ, दीवान बेड -1 या -5। कंट्री का जो मैंने लोकेशन चेंज की थी, अगर यहाँ पे नहीं आई तो मैंने रीडिंग्स इसकी कर देनी है। अभी मैंने रीडिंग्स करनी थी, मैं रीडिंग्स कर दूंगा, ठीक है जी। लंदन की होनी चाहिए, यूके की होनी चाहिए, मैनचेस्टर की नहीं, यूके के अंदर अंदर होनी चाहिए। रीडिंग्स मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स कर दिया मैंने इसको, ठीक है, ताकि दोस्त मेरे जो से ग्रुप जो मेरे लिस्टिंग जो मेरे साथ फ्रेंड्स बने हुए हैं वो मुझे तंग ना करें, तो मैं यूके में बेचना चाहता हूँ, यूके के लोग ही देखें हाली। बूस्ट लिस्टिंग आफ्टर पब्लिश, ये नहीं आपने क्लिक करना, क्योंकि इस तरह आपको फिर वो आपसे वॉलेट शार्ट मांगेगा, कार्ड शार्ट मांगेगा, कार्ड लगाओ, इसको बूस्ट करो। नेक्स्ट किया, आपने इसको पब्लिश कर दिया। इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, आपको बताते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट लगे हैं, ठीक है, लेकिन आपको खुद करते हुए इसमें जो सा ना वो 2 मिनट लगेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये मेरी लिस्टिंग हो गई है, ठीक है, आज ही हुई है, ये आगे थोड़ी देर पहले मैंने की है, तो ये मेरी आज हुई, सेम सेम सब कुछ सेम सेम। मैंने पिक्चर्स, अगर मैं इसकी पिक्चर्स सेम, आगे मैंने पिक्चर लगाई हुई थी सेम, तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ गया था डुप्लीकेशन का, तो पुरानी आईडीज बंद नहीं होती। मैंने देखा कि बहुत ज्यादा ये किया हुआ काम यहाँ पे आउट पॉलिसी के खिलाफ गया हुआ हूँ मैं पोस्टिंग में, तो मुझे उन्होंने ब्लॉक आईडी इतनी नहीं होती, क्योंकि 10 साल 12 साल पुरानी आईडी है, नई आईडीज के ऊपर मसले मसाइल होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लिस्टिंग एक दिन में एक दफा, ठीक है, आपने करनी है।